हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज अपने व्लॉग में। तो आज है दिन सैटरडे, छुट्टी का दिन। एंड अभी वक्त हो रहा था 3 दोपहर के। तो हम निकल पड़े हैं म्यूज़ियम ऑफ आर्ट हांगकांग। सो यहाँ पे रहते हुए हमें काफ़ी वक्त हो गया, और लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ आर्ट म्यूज़ियम जाने का। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं, हम वीकेंड्स पे जो हॉलीडेज़ होते हैं उसमें एक दिन हम चलें कोई बीच या कोई आइलैंड। आपको पता होगा हांगकांग में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वी प्रीफर गोइंग देयर। बट अभी हांगकांग में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि हम कोई ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ जाके ज़्यादा गर्मी नहीं लगे, मतलब खुले में नहीं जाए, कोई इंडोर एक्टिविटी करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम आर्ट म्यूज़ियम जाते हैं। तो हम अब यहाँ पहुँच गए थे आर्ट म्यूज़ियम, और मैं प्रेफर करती हूँ कि बस से मैं नीचे वाले उसमें आ जाऊँ, फ्लोर में एक स्टॉप पहले ही, क्योंकि बस यहाँ बहुत ज़्यादा भयानक चलाते हैं। चलती बस में नीचे उतरना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं एक स्टॉप पहले उतर गई नीचे। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मिडिल रोड, और यहाँ पे मुझे उतरना था। यहाँ से लाइक 4-5 मिनट्स की वॉक थी। आर्ट म्यूज़ियम बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये थी आर्ट म्यूज़ियम। फिर हमने रोड क्रॉस किया, फिर हम आर्ट म्यूज़ियम की तरफ निकल पड़े। और जो ये टीएसटी एरिया है, ये यहाँ पे टूरिस्ट भरे पड़े रहते हैं, ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि स्पेशली टूरिस्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है गोल सी बिल्डिंग, ये है साइंस म्यूज़ियम। यहाँ हम पहले जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने। let me know if you want to go there. I'll surely make a video for that. एंड अब हम पहुंच चुके थे आर्ट म्यूज़ियम। हम थोड़ा लेट थे और रश भी काफ़ी था, क्योंकि वीकेंड था, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे। हम जैसे वहाँ पे पहुँचे और हम एंट्री ले रहे थे, उन्होंने बोला कि आप फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन अंदर डाल लें। और स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊं। और हम अंदर पहुंच चुके थे। ये कैलीग्राफी था, चाइनीज़ कैलीग्राफी, जो डिफरेंट एम्परर के टाइम में कैसी कैलीग्राफी थी। मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारा चीज़ था। फिर ये हम दूसरे फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टाइल के ये फ्रेगरेंस बॉटल्स थे, बहुत ही बारीकी से उन्होंने बना रखा था, और कैसे बनाया, कौन से एम्परर के एरा में ये बना, वो सारी डिटेल्स उन्होंने लगा रखी थी। एंड द बॉटल्स वॉज सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट टेल यू, जो कि कैमरा में आप नहीं कैप्चर कर सकते। इतनी बारीकियाँ थी उसके पेंटिंग्स में, डिज़ाइंस में जो उन्होंने बना रखा था। बहुत ही खूबसूरत बॉटल्स थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो देख के हैरान रह गई कि इतनी बारीकियाँ, इतनी नक्काशी तराशी, कौन मतलब इतना बारीक बारीक कैसे बनाया होगा। मैं तो आई वॉज़ लाइक अमेज टू सी दिस। और इन्होंने ये भी लिख रखा था कि मतलब ये जो बॉटल्स हैं, इसमें फ्रेगरेंस बॉटल, इसमें जैसे एक एम्परर दूसरे एम्परर को एज अ गिफ्ट भी देते थे। तो काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ थी, काफ़ी डिफरेंट तरह के आर्ट थे डिफरेंट बॉटल्स पे। किसी पे तराशी नक्काशी थी, किसी पे पेंटिंग्स थे। और भी यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन थे, बट मैंने सारा वीडियो नहीं लिया। जहाँ जहाँ वो मुझे रोक रहे थे, मुझे फ़ोन रखना पड़ रहा था। बट आई ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन। और अब हम आ गए थे नेक्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे आपने देखा ये सिल्वर एंड गोल्ड के डिफरेंट वॉच थे, पॉकेट वॉच थे। फिर इधर बर्तन थे जो कि प्योर सिल्वर के थे। इधर ये उन्होंने थ्रेड से पूरा बना रखा था, ये बेडशीट था, आई डोंट नो। और ये जो दिख रहा है आपको, इन्होंने ये शेल से बना रखा, और इसमें काफ़ी महीन डिज़ाइन खुदाई की हुई है, या आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सामने से। एंड इन्होंने पूरा शेल में बना रखा था वो।
और इनके यहाँ पे आप देखेंगे आगे जो इनके चाइनीज़ फ़ैन बड़े फेमस होते हैं, वो बहुत सारे चाइनीज़ फ़ैन बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के थे। और ये बहुत सारे मतलब सिल्वर गोल्ड के बर्तन, वॉचेस, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छे डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत बनाए हुए थे, उन्होंने लगाए हुए थे उधर। ये जो लास्ट में आपने देखा, ये शॉल सिल्क के थे। एंड इनका एक सेक्शन था जो बच्चों का था। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं और वो बोर होंगे तो यहाँ अपने बच्चों को आप छोड़ सकते हैं खेलने के लिए, प्ले एरिया था। फिर अब यहाँ से हम निकल रहे थे क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गया था। फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं, कुछ डिनर करके ही घर वापस लौटेंगे। तो निकलते हुए यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ से अब बहुत सारी पेंटिंग्स थी अच्छी अच्छी। आगे काफ़ी रश था तो मैं अंदर जाके पूरा कैप्चर नहीं कर पाई, बट हाँ इनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। और गिफ्ट्स अगर आप किन्हीं को देने के लिए लेना चाहें या अपने यादगार के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे स्टार फेरी, वहाँ से हमने फेरी लिया वॉन्चाई के लिए। वॉन्चाई में बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जो कि हलाल रेस्टोरेंट है बीफ नूडल्स के लिए, तो हम वहाँ पे गए थे। तो और आज सैटरडे था, हम ये भूल गए थे और हम अंदर जाके हमने जो रश फेस किया है, ओ माय गॉड। और ये देखिए यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे ये डस्टबिन था 3 तरह के, एक केन का डस्टबिन था, एक प्लास्टिक का डस्टबिन था और एक ऐसा डस्टबिन था जिसमें आप पेपर्स या गत्ते जैसी चीज़ें डाल सकते थे। और हर इंसान ने हर चीज़ उसी में डाल रखी थी, किसी को मिक्सअप नहीं किया था। यूजुअली हम अपने एरिया में कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं डस्टबिन में, हम देखते नहीं है क्या है नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आ गए थे फेरी पे। फेरी पे भी 2 सेक्शंस थे, एक तो एसी वाला था, एक विदाउट एसी, जो आप समुद्र की लहरें और हवा एंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत थी, हम एसी वाले एरिया में गए। फिर हम फेरी से उतरे जैसे, सामने ये बहुत बड़ा सा एरिया बना रखा है वॉन्चाई में, जो कि बच्चों को खेलने के लिए, लोग बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं यहाँ पे। एंड लोग फूड पैक करके इधर लेके आते हैं और बैठ के इंजॉय करते हैं खाना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बच्चे खेल रहे होते हैं। काफ़ी अच्छा सा एरिया बना रखा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मेंटेन करा हुआ है। अब यहाँ पे चेयर टेबल्स भी लगे हुए थे, शेड्स भी था एंड खुला भी था। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आप अपना कैप्चर करें जगह और बैठे। हम थोड़ा देर यहाँ पे रुके, थोड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद हम गए थे खाना खाने के लिए। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था बीफ डम्पलिंग एंड सम सूप नूडल्स। और यहाँ का बीफ डम्पलिंग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा आप खाते जाओगे, आपका दिल नहीं भरेगा, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप यहाँ आसपास रहते हो तो आप ये रेस्टोरेंट विज़िट कर सकते हैं। और हमने यहाँ से खाना खाया, फिर हम यहाँ से बस लेके निकल चले घर को वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।